Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम वृंदावन स्थित नाम जप आसक्ति के स्तर पे नाम जप के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो इसमें सनातन गोस्वामी पाद के द्वादश आदित्य टीलाओं में उनकी भजन शैली और विशेष करके मदन गोपालों के प्रति सनातन गोस्वामी पद के प्रेम और हम सब लोग साधक जनों को वृंदावन वास नाम जपते हुए, तो ये एक जगह है ये द्वादश आदित्य टीला, तो उसके बारे में भी हमने आपको वर्णन करके दिया। सनातन गोस्वामी पाद ने अपने हरिभक्ति विलास ग्रंथ में नाम जपने के ऊपर, इसमें जपों में हमारे आसक्ति हो, जप में हमारी प्रगति हो, इसके लिए उन्होंने वर्णन किए हैं। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में एक वैष्णवों के आचार आचरण, वो किस तरह जीवन जिएंगे, साधन कैसे अपनाएंगे, कैसे करके साधन में प्रगति करेंगे, तो उसमें ये श्लोक है जिसमें नाम जप के 6 कुंजी हैं तथा 6 जिस प्रकार के नाम जप के संपत्ति प्राप्ति होती है, और उसके लिए ये 6 चीजों की जरूरत है, प्रयोजन है, जिसपे नाम जप में हम प्रगति कर पाएंगे। उसमें वो मनोसंवरणम, शौचम, मौनम, मंत्रार्थ चिंतनम, अभ्यागतम, अनिर्वेद, जप संपत्ति हेतव, ये श्लोक है। इस श्लोक मैंने ग्रुप में भी डाला था। तो उसमें 6 जो कुंजी है जिसके माध्यम से हम नाम जप में अपने प्रगति करेंगे। तो उसमें मनोसंवरण, मनो को अपने पास रख के हम श्रवण करेंगे, खूब अच्छी तरह से सुनेंगे। मनोसंवरणम, शौचम शब्द का अर्थ हम बाहिक शौच है, स्नान आदि, और अंतर सच में एक सुंदर सा मन रखेंगे जो सरल होगी और जो अनेकों द्वंद्व से निर्लिप्त होके, जो आपकी जपने में जितनी आपकी सरल जीवन होगी उतनी जपने में आपकी सहायता होगी। भौतिक जीवन में अनेकों समस्याओं से आप घिरे हुए होंगे, तो मनों में वही सब चिंतन चलते रहे। तो ये शौचम बाहिक शरीरों की सच और अंतर इंद्रिय शरीरों की सच, और फिर मौनम हमारी शक्ति ऊर्जा बचा के हम रखेंगे। मौनम हमको नाम जपने में पूरे शक्ति प्रदान करेंगे। मौनम हमको अपराध से बचाने वाला है। प्रजल्प ये हमारी बंधन के कारण होते हैं। जब भी हम बोलेंगे तो कृष्ण के बारे में बोलेंगे, कृष्ण कथा को, कृष्ण के रूप गुण लीला धामों की वर्णन हो, हमारे नाम जप हो, हमारी कीर्तन हो। तो इस तरह से जीवन हमने संचालित करेंगे। तो मौनम सिर्फ मुनि जनों के लिए नहीं, नाम जपने वाले एक साधकों के लिए मौनम बहुत ही प्रगति में, नाम जपने प्रगति में बहुत ही कामयाब, माने बहुत ही अच्छे तरह से सहायता करता है साधक को। हमारी समस्या होती है अनर्गल बातें, जो कभी कभी जहाँ पर हमको जरूरत भी नहीं, प्रयोजन भी नहीं, वहां भी हम बोलते हैं। बोलने के लिए एक वेग है, वाचो वेगम। तो रूप गोस्वामी पाद ऐसे भी 6 वेगों के नियंत्रण की बात करता है जो पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकते हैं। तो वह वाच वेग, मनुष्य क्रोध वेग है ना। तो वाच बोलने की जो है,
तो ये मौनम से इनकी शुद्धि होती है। मौनम एक बहुत ही हर योग पद्धतियों में मौनम की बड़ी भूमिका है। हमारे नाम जप में भी मौनम की भूमिका भी बहुत ही अच्छी तरह से सार्थक बनाती है। नाम जप में हम आपको आपके पास ऊर्जा बचा के रखता है, आपके अपराध से बचाते हैं, अनेकों झंझटों से बचाएंगे मौनम। और मौनम से मनों की शुचिता भी उत्पन्न होती, पवित्रता भी उत्पन्न होती। अनेकों बार अनेकों चीज हम बोलते रहेंगे, भौतिक संसार के अनर्गल और जो प्रजल्प आदि करेंगे तो वो मन दूषित हो जाता है ना, मनों में चंचलताओं की प्राप्ति होती है, मनों में कलमश भर जाती है। तो मौनम एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनों की शक्ति को बचा के रखे, मनों की पवित्रता के बचा के रखे, और मैं अपने प्रयोग उसको नाम जप में कर पाऊं, मौनम। और फिर चौथा है मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र की अर्थ की चिंतन करना। मंत्र के अर्थ मैं एक जीव हूँ, बद्ध जीव हूँ, इस संसार में अनेकों चीजों में फंसा हुआ हूँ। तो मैं अपने परिचय भूल गया हूँ, और मैं वो तो भगवान कृष्ण के सनातन अंश है, किंतु इस समय मेरा परिचय भूलने के कारण मैं पागलों की तरह व्यवहार करता हूँ, उन्मादों की तरह। तो हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप कृपा करके मेरे को आप दोनों की सेवा में लगाइए, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण नाम की सेवा में, रूप गुण लीला धाम आदि सेवाओं में, और कृष्ण जनों की सेवा में मेरे को लगाई। मैं सेवा पाने के लिए पुकार रहा हूँ। सेवा से ही मेरा पुराना परिचय में वापस मिलेगी और मैं अपने घरों में वापस जा पाऊंगा, सेवादाराई, है ना। तो हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप बड़ो करुणा घन है, तो कृपा करके मैं पतित और पामर इस जीव के ऊपर कृपा कीजिए। अनेकों जन्म भौतिक संसार के भोग की वजह से मेरी समस्याओं की उत्पन्न है। इस संसारों में अनेकों बार मैं जन्म लिया, मृत्यु हुई है, और बुढ़ापा, और इस तरह से मैंने जकड़ा हुआ हूँ और मेरा अपना परिचय मैं भूल गया। तो हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपा करके मेरी सेवा, मेरे को सेवा प्रदान कर दीजिए। मंत्र अर्थात मंत्र के और भी सुंदर सुंदर अर्थ है। तो मंत्रार्थ चिंतनम, ये मंत्र नहीं, ये नाम जो है, ये भगवान के नाम जो है वही नामी, कृष्ण नामी कृष्ण, कृष्ण नामी कृष्ण है, अभिन्नात्मा नाम नामिने। और ये मंत्र जो है ये रस के विग्रह है, ये रसाल है और चैतन्य है, और ये सब कुछ मेरे को प्रदान करा सकता है ना। भक्तिमय जीवन में मेरी सारी प्राप्ति इसी मंत्र जप के माध्यम से होगी, मंत्र जप के। और फिर पांचवा जो कुंजी है इसमें है अव्यर्थगत, है ना, अव्यर्थगत नहीं, इसमें है पांचवा जो चीज है वो है, एक सेकेंड बोल सकता हूँ, मनोसंवरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्रार्थ चिंतनम के बाद है, ये है जो शब्द है जिसका यहाँ पर ग्रुप में मैंने डाला था श्लोक, वो है आपके
ये है आपकी 5वां कुंजी है इसके, अव्यग्रत्वम, 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 अव्यग्रत्वम निर्वेदो मनो जपो संपत्ति है। अव्यग्रत्वम शब्द का अर्थ है अव्यग्रत्वम माने आप धीरज रख, पेशेंस रख। अव्यग्रत, जल्दी नहीं करनी हमको। हम सोचते 16 माला जपते हैं तो पूरी करनी है। अभी मेरा 4 माला हो गई, अभी 5 हो गई, 6 हो गई, अच्छा अभी और स्पीड बढ़ानी है, थोड़ा सा समय चली जाए, मेरे को इसके बाद ये करना है, मिलाप करनी है, मेरे को तो घर के काम काज करनी है, मेरे को ट्रेन पकड़नी है, मेट्रो पकड़नी है। तो हम जपते समय हम आने वाले आगे की सब चीजों को सोच लेते हैं। ये करते जपते समय हमको बिल्कुल धीरज रखना, बहुत अच्छी समय देनी है। हमको कोई जल्दीबाज हवड़ा दबड़ी में नहीं करनी है ना। हम उच्चारण करेंगे स्पष्ट, खूब जी भर के सुनेंगे। और मेरे पास बहुत समय, कोई काम नहीं मेरा, सिर्फ जपना है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे और कोई जल्दी नहीं करनी। अच्छा मेरा तो 4 माला बाकी है, अब तो 6 बजने वाला, अभी तो जब क्लास शुरू या ये तो मंदिर खुलने वाला, या मंगला आरती के समय हो गए मेरा, तो जल्दी करके पूरा कर ले। तो ऐसे नहीं पूरी करनी आपको, ऐसा नहीं करनी। आपको पूरी समय दे, 10 मिनट की समय, 8 मिनट या 10 मिनट की समय हर माला पे आपको लगना। कोई माला जल्दी हो रहा है तो आपने जल्दी की आपने, आप आगे की काम को करने के लिए उतावले हो चुके हैं आप, है ना। आपकी मनों की डिक्टेट, मन आपको कहने लगे अब तो जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब समय नहीं है। आप देखो घड़ी में, देखो आपने बहुत देर कर दी, ये इतना देर होने से नहीं चलेंगे, फिर 2 घंटे में माला नहीं पूरा हो पाएंगे, है ना। तो हमको जपते समय, मेरे पास पूरा समय है ना, जपने के लिए तो मैं जीवन जी रहा। मैं मेरे जीवन में यही एक कार्य है, साधन है, जिस साधनों से मेरी सब प्राप्ति होने वाला है। इनको मैं बहुत जल्दी क्यों करूंगा, है ना। और जल्दी करके मैं इसके बाद करूंगा भी क्या, जब मैंने नाम जपने में ही मेरा पेशेंस, धीरज नहीं है, मैं बहुत अच्छे समय नहीं प्रदान कर पा रहा हूं, तो मैं बाकी किस चीजों में समय दे रहा हूं, और दूंगा भी तो मेरा उसमें भक्ति में क्या प्रगति होने वाला है। आप सब लोग इतने दिनों में तो समझेंगे, है ना, जो जपने वाले। खराब जप ही हमारी जीवन की सब कुछ समस्या है। तय भौतिक संसार की आसक्ति के वर्धन को, अपराध वृत्ति की जन्म बोलो, भक्त जनों को ना सहने की शक्ति बोलो। हमारी जीवन बिल्कुल जकड़ा हुआ क्यों रहता है, माने समस्या से समस्या में घिरा हुआ क्यों रहता है, क्योंकि हमने नाम जप को बाकी सब साधनों के साथ तुला हो, या भौतिक संसार के कामों को इससे ऊपर हमने गिन के रखा है। या ठीक है जी, जपने से क्या, जपी तो रहे, है ना। तो हमने मूल्य बहुत कम देते हैं इसके लिए, है ना। इसलिए हमारी जल्दीबाजी और हमारी घबराहट, हमारा हो गया तो हो गया, अभी तो 12 माला कर लिया, 4 माला बहुत जल्दी फटाक से कर लो, ये नहीं है। अव्यर्थ गत्मम शब्द का अर्थ है पूरा समय दें, धीरज रखेंगे और अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, खूब सुंदर सुने। और ऐसा करने हर माला में ऐसा करें,
ऐसा नहीं है पहला 4 माला तो खूब अच्छा तरह से सुन लिया, आगे की 4 माला नहीं मेकअप कर पाऊंगा, अब होगी नहीं, मेकअप होने वाला नहीं, फिर आगे की 4 माला अब तो बस ही देर हो गया, अब थोड़ा जल्दी जल्दी। तो जल्दियों की माने आप जब भी मनों में इस तरह से भावना उत्पन्न हो जाता है तो वो अव्याहत है। पूरी शक्ति आप लगा, पूरा समय आप दे रहे हैं, जी भर के सुनने की आपकी प्रयास है। और हम रोज करेंगे, 7 दिन करें, 30 दिन हम ऐसा 365 डेज हम माला जपते समय कोई घबराहट नहीं। इसलिए जपने की बारी हमारी दिन शुरू होने से पहले ही हो जाए। जल्दीबाजी होगी नहीं, क्यों जल्दीबाजी करनी? समय मेरे पास पूरा 2 घंटा, 2 घंटा से ज्यादा समय भी है, 2 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट। माला जपने के समय को काट के और कुछ नहीं करनी। इन जपने के लिए तो पूरा समय देनी, थोड़ा सा समय और ज्यादा आपने अलॉट करके रखो। अलॉटमेंट में मैं जप करूंगा, भागवत की श्रवण करूंगा, मैं मंगला आरती करूंगा, मैं घर के कार्य करूंगा, ऑफिस जाना, ये करना वो करना, हम ऐसे करके प्लानिंग करते हैं, है ना? करना चाहिए। जो लोग नहीं करते तो वो तो बड़ी प्लानिंग ही नहीं हो, जब मर्जी जप लेंगे, जब मर्जी समय हो जाएंगे। नहीं, जपने के लिए आपने सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में होगी, पक्का 2 घंटा होगी, 2 घंटा से 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा भी देखे रखो। थोड़ा बहुत कभी कभी जपते समय आप थोड़ी सी आस्वादन, मनों में भावना उत्पन्न हो गई, जो थोड़ी सी देर होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनने से बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे हैं तो लग सकता है, कभी कभी 8 मिनट में भी हो सकता है, 10 मिनट में हो सकते है, 11-12 मिनट भी लग सकता है। तो 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट तक, इवन 2.5 घंटा तक भी आपने अलॉटमेंट करके रखो जो ये समय जपने के लिए है ना? कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हबड़ा दबड़ी नहीं, पूरा करने की कोई होड़ नहीं। कितनी माला होगी गिनने आपको हमेशा याद आता, 12 माला होगी, 13 हो गई, 14 हो गई, अभी तो 2 ही माला है, इसको तो अभी कर ही लेता हूँ, बस 15 हो गई, 16 हो गई। संख्या गिनने में ही आपका मन लगे तो जपने के आस्वादन कैसे कर पाएंगे, है ना? सनातन गोस्वामी पाद इसी में जोड़ते हैं, अव्याहत व्रत, है ना? तो ये आप अभ्याग्रत्वम, आपको धीरज रखना है और बहुत अच्छी तरह से उनको सुनना है। सुनते समय सुनने के लिए पूरी समय होनी चाहिए आपके पास। मनों में ऐसी उतावला उत्पन्न हो गई कि अब तो मैं पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, अब तो जब अगला शुरू हो जाएंगे, फिर भागवत शुरू हो जाएंगे, फिर मेरा आरती शुरू हो जाएंगे, फिर मैं तो मेट्रो पकड़ना है, फिर ऑफिस पहुंचना है, या बिजनेस में जाना है, फिर मेरे स्कूल में या कॉलेज में, माने दैनंदिन कार्य आपके शुरू हो गए सब, है ना? तो फिर गई आपकी बात, है ना? 2-3 माला जो बाकी रही, भाई आपने बहुत जल्दी से करके पूरा किया या आपने किया ही नहीं। दिन के समय जब भी मर्जी करोगे तो मर्जी करो, है ना? तो ऐसा नहीं, इसमें सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि जपने के लिए आपके जीवन, नाम जपने के लिए ही जीवन। गौड़िया संप्रदाय के एक दीक्षित भक्तों के जीवनों की क्या कार्य, वो नाम जप है, वो जपक भक्त है। जब हमारे जीवन के प्रथम साधन है, सर्वोत्तम साधन है, सर्वोपरि साधन।
है ना। बाकी सब कुछ करके जपूंगा ऐसा नहीं, जपने के बाद कुछ बचा रहे तो उसको बहुत सी किसी चीजों में लगाओ, समझ रहे हैं। जपने के लिए ही पूरा शक्ति लगाना, उसके बाद जो कुछ बचे और बाकी चीजों में लगाओ। सारी बुद्धि, सारी प्रयास, सारी जीवन शैली बने आपको दैनंदिन जीवनों को बिल्कुल आमूल परिवर्तन करे ये जपने के लिए। जप होना है, ब्रह्म मुहूर्त में जाग पाठ में पूरी कर पाठ, उसके लिए जीवन की सारी दिशाएं परिवर्तन, सारी कार्यों को पीछे धकेला जा सकता, सबके लिए और समय दिया जा सकता। इसके समय को काट के कुछ नहीं करना और बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं हो पाया तो गिनो जी मैंने चुका ब्रह्म मुहूर्त, और ये आपकी डायरी में मार्क करो, दिस इज रेड मार्क। इस सप्ताह में 7 दिनों में से मैंने 2 दिन चुक गया हूं। ये मेरी ऐसी अभ्यास में परिणत होनी चाहिए जैसे ये आपके जीवनों की, जैसे भूख लगते हैं खाने की व्यवस्था, भोजनों की व्यवस्था हम ही से ही करते। पहाड़ों में जाए, पर्वतों में जाए, नदियों में, कंदराओं में क्या खाएंगे, भोजन भूख खाने की व्यवस्था हम, जैसे साउथ इंडिया यात्रा करने से हम सोच रहे थे सुबह क्या खाएंगे शाम को, उसकी व्यवस्था तो पक्का होगी, वो तो फेल नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, वो होगी उसके वो होने के बाद बाकी चीज होगी, है ना। इस तरह से तो हमारे जीवन में हम अभ्यस्त है जे भोजन तो चाहिए, भूख तो लगने लगे, तरह जपेंगे तो जप तो चाहिए, जपने के बाद बाकी चीज बोलो जी, भागवत बोलो, आपकी स्मरण बोलो, आपकी आरती बोलो, आपकी प्रचार बोलो, आपकी सब कुछ है ना, सब कुछ इसके पीछे पीछे रखना है, बाकी चीजों को जप के ऊपर नहीं रखना है ना, जप के ऊपर ये अव्यक्त है ना, अव्यक्त। आगे है अनिर्वेद, अनिर्वेद शब्द है, अनिर्वेद शब्द का अर्थ है यह है मनोसंवरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यर्थ गत्वा अनिर्वेद जपो संपत्ति हेतव, जपो संपत्ति हेतव, है ना, जपो संपत्ति हेतव। तो छठा कुंजी जो है 6th वाला पोर्शन जो है आपकी, वो है आपके अनिर्वेद, अनिर्वेद, अनिर्वेद। ये हरिभक्ति विलास के 17 चैप्टर 129 श्लोक, 17 चैप्टर श्लोक संख्या 129, अनिर्वेद। तो अनिर्वेद शब्द का अर्थ है दृढ़ता, 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 दृढ़ता। इसमें कभी भी नहीं चूकेंगे आप, एक दिन भी नहीं चूकेंगे। आप कहोगे शरीर खराब हो गया, तबीयत खराब है, बीमार पड़ गया, तभी भी जपेंगे। आप कहोगे अब तो मैं मरने वाला, मेरा तो कंठ दबी जा रहा है और कप पित्त वायु से भर गया, तभी भी जपना है। आप कहोगे आज तो टूर में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, जप के जाओगे, व्यवस्था करो, है ना, पूरा पक्का व्यवस्था करोगे। कल की जपने की व्यवस्था आज करोगे। आपको लगेगा कल तो मैं रास्ते में ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, मैं बस पकड़ने वाला हूँ, मेरा ब्रह्म मुहूर्त में तो मैं कैसे करूँ, तो उससे पहले उठ के जाग के पूरा करके जाओगे, छोड़ना नहीं। हाँ। और जहां भी रहो, जिस भी जगह पे रहो, व्यवस्था करोगे, जब आप उच्चारण कर पाओगे, सुन पाओ, उच्चारण कर ही नहीं पा रहे हो, सुन पा रही हो तो जाओ, सीधी बात जाओ, जो भी कुछ प्लानिंग करोगे उसके बाद कर, है ना। आप सोच रहे बाद में नहीं होगा प्रभु जी, जानी पड़ेगी, तो फिर जब जाओगे तो
जहाँ पे जा रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हो, प्लेन पे जा रहे हो, बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय जप के जाओ, जपोगे। गाड़ी खुद ही चला रही हो तो जप नहीं पाओ, वो तो होगी नहीं। लोग ड्राइविंग करते करते जपता है, सबसे सत्यानाश। एक तो एक्सीडेंट करने की पूरी चांसेस है, और आपके जप के नाम में अपराध इकट्ठा करोगे, असतर्क होगे, 100% असतर्क। कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल थिंग है ना। एक हाथों में स्टेयरिंग पकड़े, दूसरे हाथों में माला जप रहे, एब्सोल्युटली नहीं। ये कहाँ से सीखे और किस तरह से पिकअप किए भगवान, कौन लोगों ने बताया? ये बिल्कुल असंभव है। गाड़ी रोक दो, जपो, जप के 2 घंटे बाद पहुंचो। वो जहां भी जाओ क्या करोगे? डांट खाओगे, कुछ कहोगे, पैसा खराब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कुछ ना होने वाला है। जपने के लिए सब कुछ दांव में लगाया जा सकता है, सब कुछ लगाया जा सकता है। हॉस्पिटल में भर्ती हो ना, घर के लोगों को बोल दो मैं जप के फिर भर्ती कर लो, अभी नहीं भर्ती होंगे। क्योंकि मरने वाला हो तुम तो अच्छा है, मरने से पहले जप लो, ठीक है ना। हर परिस्थितियों में जपने को आप प्रायोरिटी दे दो, है ना। तो है स्टेडफास्टनेस, दिस इज अनिर्वेद, 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 है ना। बिल्कुल दृढ़ता है, बिल्कुल संकल्प है। इससे चूकना नहीं, इससे बिल्कुल नहीं चूकना, कभी नहीं चूकना। कितनी परिस्थिति खराब हो, जंग में जाने वाला, अब क्षत्रिय तो हो नहीं, लड़ाई जाना, मिलिट्री में है, कितनी भी कार्य, गहन कार्य आपको करनी कर, जब को छोड़ के। मैंने कहा ना, मृत्यु नजदीक खड़े हैं और कहेंगे अभी तो मारूंगा, बोल के तो नहीं मारेंगे, हमको तो मार गिराएंगे, किंतु प्रार्थना तो होगी, हे कृष्ण। मारने से पहले तो कृष्ण जगाते भी है, भगवान ने कृपा करके जीत को जगाते, जगा, जग जा, अभी तेरे को मारने का समय होगी, है ना, जंत्रणा शुरू होगी। कितनी भी गहन नींद में हो, व्यक्ति को मारने से पहले भगवान की कृपा है, जीत को जगाता है। वो आपको समझ देता है, जो सोच बेटा, पुत्र सोच क्या करना है तेरे, मैं चाहिए तो और कुछ चाहिए, है ना। तो हमारी नाम जब हमारी सोच को हमेशा परिवर्तन कर देंगे। हर परिस्थितियों में हमको हमारी प्रायोरिटी होगा, मैंने नाम जपा, आज मैंने चूका नहीं, बिल्कुल नहीं चूका, है ना। तो पूरे जीवनों को परिवर्तन करके स्टेडफास्टनेस आपने संकल्प में परिणत कीजिए। 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, सालों साल, जब तक शरीर है, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस संसार में, एक दिन भी मैं चूकने वाला, है ना। ये है अनिर्वेद, अनिर्वेद, अनिर्वेद। जप संपत्ति है तब, जप संपत्ति है तब। इस तरह से आपको ये प्राप्ति होने वाली है। तो नाम जप की सुधारने के लिए हरिभक्ति विलास में श्रील सनातन गोसाई पाद में हम सबों के लिए इस तरह से आशा रखते हैं और हमको ये बताते हैं। परफेक्ट, in order to perfect one's chanting of japa, one need to cultivate the following qualities: control of the mind, mano sammarana, internal and external purity, saucham, silence, maunam, contemplation of the mantras, meaning mantra arthartha chintanam, patience, avyartha gatvam, and steadfastness, dhrata. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम नंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।